दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि मैंने बताया था आपको, दिसंबर में एग्जीबिशन शुरू होने वाली है। आज वो दिन आ गया है, फ्राइडे है, पहला दिन है, 13 तारीख है। 15 तारीख तक, संडे तक ये एग्जीबिशन चलेगी। मैं आया हूँ आज इस एग्जीबिशन में। आज हम इस एग्जीबिशन में घूमेंगे और देखेंगे यहाँ किस तरह की खरीदारी होती है। बाहर आप देख ही रहे हैं कि लोकल लोग हैं जो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी करेंसी को। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। हम अंदर चल के जानेंगे इस बारे में। दोस्तों इस समय मैं हूँ संसद मार्ग जंतर मंतर के पास, जहाँ पर कॉइन एग्जीबिशन लगी हुई है। जैसा कि मैंने अपने वीडियोज़ में भी आपको बताया, ये कॉइन एग्जीबिशन 3 दिन चलेगी। आज शुक्रवार से स्टार्ट है, 13, 14, 15 3 दिन। और दोस्तों मैं इस एग्जीबिशन में आया हूँ अपनी कॉइन कलेक्शन के लिए, क्योंकि आमतौर पर नॉर्मल आप कोई मार्केट में जाएंगे तो कॉइन्स आपको अवेलेबल एक साथ इतने सारे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ आपको एक एग्जीबिशन में इतने सारे कॉइन्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास कुछ कॉइन्स हैं जो आप बेचना चाहते हैं, वो भी आप बेच सकते हैं अच्छे दामों पे। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे डीलर मिलेंगे। बहुत सारे नए जो घर में कॉइन्स लोगों के पास इकट्ठे हो जाते हैं अनजाने में, वो लोग भी यहाँ बेचने आते हैं और आपको सही दामों पे मिल जाएंगे। तो आज हम जो है इस एग्जीबिशन में घूमेंगे और देखेंगे यहाँ की एग्जीबिशन में किस किस तरह के कॉइन्स हैं, किस तरह की ख़रीदारी हो रही है। कुछ मुझे एसेसरी भी लेनी है, वो एसेसरीज़ भी मैं आपको दिखाऊँगा। और आप यहाँ पार्क में देखेंगे तो भीड़ बहुत बाहर इकट्ठी है। बाहर ही एक कॉइन एग्जीबिशन लगी हुई है। जो लोकल जो वेंडर होते हैं या जो लोकल शॉपकीपर होते हैं, सस्ते दामों पे यहाँ से सिक्के ख़रीद लेते हैं और फिर महंगे दामों पे अपनी शॉप पे बेचते हैं। मैंने अभी देखा है, कुछ ऑब्जर्व किया। लेकिन मैं जाऊँगा अंदर एग्जीबिशन में जो लगी हुई है यहाँ ऊपर कन्वेंशन सेंटर में, फर्स्ट फ्लोर पे। चलिए दोस्तों चलते हैं और जानते हैं इस कॉइन एग्जीबिशन में क्या चल रहा है। दोस्तों अभी आना चाहते हैं तो 2 दिन और हैं एग्जीबिशन के। इसका एड्रेस है NDMC कन्वेंशन सेंटर, संसद मार्ग जंतर मंतर के पास, न्यू दिल्ली। दोस्तों यह जो एग्जीबिशन अरेंज कराई है वह कराई है पैसा भी बिकता है नाम से इस एजेंसी ने, जो इनकी फर्स्ट जो है एग्जीबिशन है। और इन्होंने ये एक अपना काउंटर बनाया हुआ है जिसपे इन्होंने एक बार कोड भी दे रखा है और अपनी एक एग्जीक्यूटिव बता रखे हैं। ये अपने काउंटर्स पे इन सबसे इसको सब्सक्राइब करवा रहे हैं, साथ ही उनको कूपन दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ कहा गया कि कूपन के द्वारा एंट्री है, लेकिन ये सब सिर्फ इनको अपने सब्सक्राइब कराने थे। इस चक्कर में इन्होंने काउंटर लगा के एंट्री थोड़ी देर के लिए बंद की थी। ऐसा कुछ नहीं है, आप जाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल एंट्री भी कर सकते हैं। बाहर का दृश्य आपको दिखाऊं ऊपर से, तो देखिए लोकल लोग जो पहले बाहर ही खड़े हो जाते हैं खरीदारी करने के लिए, क्योंकि लोकल जो लोग आते हैं वो बाहर ही पहले भीड़ देख के अपने कॉइन्स बेच जाते हैं। लोग अच्छे कीमत पे, सस्ते कीमत पे अच्छे कॉइन्स खरीद लेते हैं। अंदर आप जाएंगे आपको जेन्युइन मिलेंगे, जेन्युइन डीलर, जेन्युइन खरीदार, जेन्युइन बेचने वाले, लेकिन थोड़े रेट ज़्यादा हो सकते हैं। हमने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया और कूपन लेके हम बढ़े एंट्रेंस गेट की ओर, जबकि इस एंट्रेंस गेट को थोड़ी देर के लिए रखा गया। बाद में कूपन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं 2 बार अंदर बाहर गया, किसी ने नहीं पूछा। इन्होंने कहा है शाम को एक लकी ड्रॉ निकालेंगे, कि थोड़ा सा लालच दिया गया शायद। खैर मैं उस चक्कर में नहीं रुका, मैं बड़ा अपने आगे एग्जीबिशन में अपने काउंटर्स की तरफ, जहाँ मैंने अपनी कुछ एसेसरी ली थी। सबसे पहले मैंने देखी है कॉइन्स के जो रेट्स होते हैं। इनमें अलग अलग बुक्स होती हैं, कॉइन्स की अलग होती हैं, नोट्स की अलग होती हैं। उसमें मिंट वाइज और ईयर वाइज सारे रेट्स लिखे होते हैं। ये है इंडियन हॉबी क्लब करके एक ऑनलाइन इनकी जो एजेंसी है, जिसके द्वारा ये एसेसरीज वगैरह या कॉइन्स वगैरह अवेलेबल कराते हैं। मैंने भी कुछ इनसे करेंसी और कुछ कॉइन्स होल्डर या कुछ एसेसरी मंगाई थी। खैर ये तो अपनी शॉप चला रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने और देखते हैं आगे कॉइन एग्जीबिशन में और किस तरह की खरीदारी हो रही है। दोस्तों यहाँ आने का फ़ायदा आपको ये है कि आपको जेन्युइन चीज़ें सब मिलेंगी, लोग नए नए मिलेंगे, एक्सपीरियंस अच्छे मिलेंगे। आप देखेंगे तो आपको नोटों की गड्डियाँ मिलेंगी, लूज नोट मिलेंगे, पुराने आपको राजा महाराजाओं के टाइम के कॉइन मिलेंगे। मैं भी जो है अंदर चला और देखता हूँ थोड़ा सा, क्या आपको दिखा सकता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर वैसे मैंने देखा कि यूट्यूबर्स की मनाही है। मैं तो क्या यूट्यूबर इतना बड़ा नहीं हूँ, थोड़ी बहुत अपनी वीडियो बनाता हूँ। चलिए देखता हूँ बाहर से एक बार, मैं दोबारा आपको दृश्य दिखा देता हूँ। मैं जरा किसी काम से आया तो मैंने दोबारा देखा तो सीढ़ियों में भी बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग अपनी खरीदारी कर रहे हैं। और दोस्तों देखिए, मैं एक बात जरूर कहूँगा, एक बार जरूर इस एग्जीबिशन को आप अटेंड करें। ये स्टॉल मनी ट्री वालों का है, ये एक ब्रांड है और बहुत अच्छी इनकी एसेसरी होती है। बेटे बुक्स कितने की है? ये बुक्स कितने की बेटा? नोट का बुक है 1000 में दे रहे नोट्स का। अरे वो पहले एक 750 की थी, वो कौन सी थी बेटा? ये वाला 800 में दे रहे हैं, पैंट का बुक। ये भी ज़्यादा बता रहे हैं, 750 का था। देखिए जैसे मैंने रेट पूछे, इन्होंने 750 बताए। 750 रुपये जरूर है, लेकिन इसमें आप देखेंगे सारे आपको ब्रिटिश इंडिया के टाइम से लेकर आज तक के जितने कॉइन्स हैं उन सब की जो है इसमें सब जानकारी है, मिंट वाइज, उनके ईयर वाइज और उनके जो है प्राइस के साथ। ये कॉइन होल्डर्स हैं, ये भी एल्बम रेडीमेड देते बनी हुई। आप अगर सिर्फ बुक्स लेना चाहते हैं तो आप बुक्स भी ले सकते हैं। नोट्स की बुक्स है, इसमें नोट्स के बारे में सारे रेट्स आपको एग्जैक्ट मिलेंगे। यूट्यूब पे बताते हैं 10 लाख 5 लाख, सब बेकार है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले काउंटर्स पे। ये देखिए ये कॉइन्स हैं, इन्होंने अलग से एक बाउल्स बना रखे हैं, इसमें आपको हर तरह
तरह का कॉइन्स मिलेगा। ये पहला काउंटर मैं अटेंड कर रहा हूँ। बाहर आप देखेंगे इसमें कॉपर कॉइन भी हैं, निकल ब्रास भी हैं, कॉपर निकल भी हैं और सब पुराने अच्छे यूएनसी कंडीशन के भी हैं, वो भी आप ले सकते हैं, महंगे मिलेंगे। रफ कंडीशन के भी मिलेंगे, वो आपको थोड़ा नॉर्मल रेट में मिल जाएंगे। मैंने भी देखा इनमें से कुछ मेरे कॉइन्स मेरे कलेक्शन के थे जो मुझे यूएनसी कंडीशन में भी मिले, मैंने लिए। और ये देखिए आप, ये नोट्स और कॉइन्स के अलावा एसेसरीज भी अपने लिए हुए। मैंने इनसे बात की थी तो ये बेंगलोर के हैं जो भाई साहब हैं और ये बेंगलोर से आए हुए हैं। हालांकि मैं भी और स्टॉल घूमा तो मैंने देखा कि इनके रेट और स्टॉल वालों से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी इनके पास मैंने एक चीज़ अच्छी देखी कि इनके पास नॉर्मल कंडीशन भी है, लोअर कंडीशन भी है और यूनिक जो बोलते हैं यूएनसी कंडीशन के भी नोट्स और कॉइन्स बहुत अच्छी कंडीशन में थे। मैंने भी इनसे कुछ यूएनसी और कुछ नॉर्मल करेंसी इनसे परचेज की थी। मैडम मुझे ऐसा करो, एक तो ये दे दो, ठीक है, और ये कुछ एनवलप दे दो। कौन सा ये? नहीं ये अंदर के जो ये लिप्स है ना, ये होल्डर। हाँ होल्डर बोलते हैं ना इनको, ये दे दो। ये 75 रुपीज़ है। हाँ, क्या होना आपको? बेटा तुझे क्या चाहिए, जा तू सब रखने की। इसमें एक के दो के कॉइन्स आएंगे, ठीक है, इसमें बड़े कॉइन्स आएंगे, ठीक है ना। ये हो गए। देखिए फ़िलहाल मैंने ली ये 2 कॉइन्स एल्बम। ये फॉरेन करेंसीज भी कलेक्टर हैं यहाँ पर, या कई लोग इंडियन हैं जो फॉरेन करेंसी में भी जो है कलेक्शन करते हैं, ये उनके लिए। और ये सारे नोट्स हमारी 1947 यानी कि हमारी आज़ादी से पहले के हैं, अंग्रेज़ों के टाइम पे चले हुए हैं, लेकिन ये करेंसी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है और उस टाइम इस तरह की करेंसीज होती थी। और आजकल नॉर्मल हमारे जो नोट्स चलन में हैं या पीछे बंद हो गए हैं 10 साल 20 साल 90 की 70 की 80 की सीरीज़ के, ये उनसे कहीं ज़्यादा महंगी सीरीज़ है, कहीं ज़्यादा महंगे नोट्स हैं। और ये सारे नोट्स जो है गवर्नर के साइन के हिसाब से बिकते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े नोट्स हैं, इसीलिए ये बेहद ही ज़्यादा एंटीक नोट्स हैं और इनकी क्योंकि वैल्यू भी ज़्यादा है। तो आज डे 1 है, इसलिए मैं थोड़ा ही इस एग्जीबिशन को घूम सका। बाकी कल 2 दिन रेस्ट है, छुट्टी है, तो मैं पूरे दिन इस एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करूंगा और आपसे यहाँ की जो भी जानकारियाँ होगा साझा करूंगा।